हाय फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग सर्वबंध्या टैरोट और मैं प्रदीप कृष्णा। सो गाइस, आज हम रीड करने वाले हैं मीन राशि यानी कि पाइसेस के लिए उनका जनवरी मंथ कैसा रहने वाला है 2025। सो सारे मीन राशियों को एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर, क्योंकि गाइस हो सकता है जब आप ये वीडियो देखें तो ये आपको करंट मंथ में ना मिले। उससे पहले मैं आपकी जनवरी मंथ की प्रेडिक्शन को मैं डाल रहा हूँ। एंड मैं आप सबसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ क्योंकि मेरी इस वीडियो आने में काफ़ी लेट हुई है, बिकॉज मैं थोड़ा वास्तु के अर्जेंट केसेस में काफ़ी ज़्यादा बिजी था। मेरे क्लाइंट्स मुझे दे वांट मी टू देयर ड्यू टू सम अर्जेंट केस इन वास्तु, सो इसलिए मुझे मेरे वीडियो आने में थोड़ी सी लेट हुई है, बट इट्स ओके फाइन। तो इसलिए मैं मीन राशि की वीडियो काफ़ी दिन से मैंने डाला नहीं है, तो मैं मीन राशि की रीडिंग में सबसे पहले कर रहा हूँ न्यू ईयर में। सो मीन राशि, लेट्स चेक कि आपकी जनवरी मंथ कैसे रहने वाली है। जनवरी मंथ में हम सिर्फ आपकी लव रिलेशनशिप में बल्कि आपका फाइनेंस भी देखेंगे कि आपका फाइनेंस कैसे रहने वाला है, और जो जॉब ढूंढ रहे हैं या फिर जो जॉब की तलाश में है उनके लिए कैसा होने वाला है। ऑलराइट, तो सबसे पहले हम आपकी एनर्जी चेक करते हैं कि आपकी एनर्जी कैसे रहेगी और आपके फाइनेंस एंड करियर कैसा रहने वाला है फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। एंड गाइज, एज यू नो, ये एक जनरल रीडिंग है, तो ये आपसे थोड़ी रेजनेट कर सकती है, पर्सनल रेजनेट कर सकती है, बिल्कुल भी रेजनेट नहीं कर सकती है। तो जितनी रीडिंग आपसे रेजनेट करे प्लीज उतनी ही रीडिंग अपने पास रखें और बाकी रीडिंग आप दूसरों के लिए स्किप कर दें। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। यूनिवर्स प्लीज गाइड for the mean Rashi. Pisces, how's the January month? Universe, please guide for the mean Rashi. Universe, please guide for the mean Rashi. Universe, please guide for the mean Rashi. January month, 2025. Universe, please. Universe, please guide. Okay. Alright. सो मीन राशि, ये आपकी कार्ड आई हैं और मेरी प्रिडिक्शन ये बता रही है कि जनवरी मंथ यानी कि न्यू ईयर 2025 का शुरुआत आपका बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। नो डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं है, बहुत ही जबरदस्त होने वाला। द हायर प्रीस्टेस का कार्ड है। इट इज वन ऑफ द वेरी मेजर अरकाना का बहुत पॉजिटिव कार्ड होता है, जहां पे जनरली ये बताया जाता है ना कि इससे पहले आप लोगों ने जो कुछ भी किया था, आप लोगों ने शायद एक तरफा सोचकर आपने डिसीजन लिया है, एक तरफ ही आपकी झुकाव रहा है, बट अब आप जो है दोनों तरफ की चीजों को देखेंगे, यानी कि ब्लैक एंड व्हाइट का फर्क आप करेंगे। आपके पास अच्छी भी रहेंगी, बुरी भी रहेंगी, और आप पूरी अपनी सूझबूझ के साथ अब आप डिसीजन लेने वाले हो। डेफिनेटली आप अब बहुत ही सूझबूझ और सोच समझ कर डिसीजन लेने वाले हो, और सोच समझ कर लिया गया हर एक डिसीजन अच्छा ही होता है। आपके पास सारी चीजें रहेंगी, आपके साथ सामने कई ऑप्शन होंगे। अब आपको ये चूज करना होगा कि आपको किस ऑप्शन में जाना है। आपके पास अच्छे और विकल्प भी होंगे, बुरे विकल्प भी होंगे। आप अपने सूझबूझ के साथ ही अपने विकल्प को चुन पाएंगे और अपना पाथ को फाइंड कर पाएंगे। दूसरी चीज अगर मैं ये बताऊं, तो अब आप चीजों को बैलेंस करने पे ज्यादा ध्यान देंगे। इससे पहले जहां आप बहुत ज्यादा इमोशनली बह रहे थे, लाइक अगर मैं 2024 की बात करूँ ना, तो 2024 में आप इमोशनली बहुत ज़्यादा बह रहे थे, आप इमोशन के कंट्रोल में थे, इमोशन आपके कंट्रोल में नहीं थी। लेकिन अब जो है, अब चीज़ें बदलने वाली है। कहीं ना कहीं 2024 से आपको कुछ बहुत बड़ी सीख मिली है, और उस सीख का, उस नॉलेज का आप बिल्कुल सही तरह से इस्तेमाल करने वाले हो 2025 के स्टार्टिंग से ही, यानी कि मंथ ऑफ जैन से ही। आप चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से बैलेंस करोगे, बहुत अच्छी तरह से बैलेंस कर पाओगे। अगर यहाँ पे देखोगे, आप 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, ये मनी का कार्ड भी माना जाता है, 2 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड। तो अब जो है, जहाँ पे आपकी मनी, आपकी पर्सनल लाइफ में जहाँ पे आपका फाइनेंस जो है डिसबैलेंस हो रहा था, बट अब आप उसको बैलेंस करने की कोशिश करोगे। डेफिनेटली अब आप बैलेंस करने की कोशिश करोगे, और जहाँ तक मुझे लगता है बैलेंस आपकी हो जाएगी, डेफिनेटली हो जाएगी।
किसी भी प्रॉब्लम की वजह से आपके फाइनेंस खराब हुए थे, मुझे जहां तक लग रहा है कि यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट है। थर्ड पार्टी इन द सेंस यहाँ पे मैं किसी रोमांटिक थर्ड पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ऐसे थर्ड पार्टी की बात कर रहा हूँ कि जिनके ओपिनियन पे आप चल रहे थे, आप किसी की ओपिनियन को सुन रहे थे, आप किसी की ओपिनियन को बहुत ज़्यादा अहमियत दे रहे थे, तो उसके ओपिनियन की वजह से कहीं ना कहीं आपके फाइनेंस खराब हुई है, आपके फाइनेंस खराब हुई है डेफिनेटली। तो अब जो है आप उस फाइनेंस को, अब जो है अब आपके पास इतना स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन आने वाली है, आपकी आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करेंगे कि अब आपको किस वे में जाना है, और अब आपके फाइनेंस जो है वो ठीक ठाक रहेंगी, आप अपने फाइनेंस को बैलेंस कर पाओगे। और दूसरी तरफ मैं बात करूं तो जो नए जॉब ढूंढने की तलाश में है, आपके पास अपॉर्चुनिटी आएंगे, डेफिनेटली आपके पास अपॉर्चुनिटी आएंगे, लेकिन उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए आपको थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि बहुत इजी वे में आपको मिल जाएगा, नहीं, आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा उस अपॉर्चुनिटी में, क्योंकि वहाँ पे अप्स एंड डाउन्स बहुत आएंगे, आपके कॉम्पिटिटर्स ज़्यादा रहेंगे। मीन राशि, आपके कॉम्पिटिटर्स कॉम्पिटिटर्स ज़्यादा रहेंगे, आपके एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा रहेंगे। लेकिन अगर आपका एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा कॉम्पिटिटर अगर ज़्यादा हो तो ये बहुत अच्छी चीज़ होती है कि आप अपने स्किल्स को और ज़्यादा निखारेंगे, आप अपने स्किल्स पे और ज़्यादा काम करेंगे। तो थोड़ी सी आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी जो भी नई अपॉर्चुनिटी आएंगी। मेन राशि में देख लूँ कि अगर नई अपॉर्चुनिटी आती है तो आपको विन मिलता है या नहीं। लेट्स चेक कि आपको विनिंग मिल रहा है या नहीं नई अपॉर्चुनिटीज से। Universe please guide for the new opportunities for Meen Rashi, how they are going to be react. Universe please guide how they are going to be react. Universe please guide how they are going to be react. Universe please guide how they are going to react. Yeah. यस। सो मीन राशि, जो भी नई अपॉर्चुनिटीज आएंगी ना आपके पास, सबसे पहली चीज ये होगी कि जो वो अपॉर्चुनिटीज आएंगी ना तो आप अपने आप से थोड़ा सा मायूस हो जाओगे, क्योंकि हो सकता है जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो ना उस एक्सपेक्टेशन के अनुसार आपका मैं बोलूँ तो अपॉर्चुनिटीज जो है ना वो आपके एक्सपेक्टेशन से थोड़ी सी अलग होगी, बट वो आपके लिए सही होगी, बट वो आपके लिए सही होगी। एंड इन द सेंस, इस समय अगर मैं प्रेजेंट बात करूं तो आप ओवर थिंकिंग में थोड़ा ज़्यादा हो कि ऐसा हो गया, लाइक अगर मैं एक एग्जांपल लूँ कि जो लोग जॉब ढूंढ रहे हैं ना तो वो उनके पर्सपेक्टिव से होगा कि मतलब मेरे पास जॉब नहीं आ रही है, मैं थोड़ा ज़्यादा परेशानी में हूँ, मुझे जॉब मिलेगा भी या नहीं, इस तरह के ओवर थिंकिंग में है। और कहीं ना कहीं जजमेंटल के दौर से वो गुजर रहे हो, कहीं ना कहीं आप लोग जजमेंटल के दौर से गुजर रहे हो, लेकिन डोंट वरी, जो जज करने वाले हैं जज करने दो। मुझे आपकी विन दिख रही है, अगर आप लड़ते हो, अगर आप फाइट कर रहे हो, अगर आप मेहनत कर रहे हो, डेफिनेटली आपको विन मुझे दिख रहा है, आपको नई अपॉर्चुनिटी को आप बहुत अच्छी तरह से ग्रैब कर पाओगे। बस थोड़ी सी आपको मेहनत ज़्यादा करनी होगी कंपेयर टू अदर्स, आपको मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी है, अपने कॉम्पिटिटर्स को आपको हराना पड़ेगा। तो इससे ओवरऑल अगर मैं बताऊं करियर के प्रोस्पेक्टिव से, तो करियर के प्रोस्पेक्टिव में बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स नहीं है, बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा है। जिनके पास ऑलरेडी जॉब है, जो ऑलरेडी अपने फाइनेंस को देख रहे हो, जिनकी फाइनेंस खराब हुई है बट उनका फाइनेंस अब बैलेंस होने वाला है, जो नई अपॉर्चुनिटी की तैयार जो नई अपॉर्चुनिटी की तैयारी कर रहे हैं या फिर नई अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं, उनके लिए थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा है, लेकिन कामयाबी उनके भी हाथ लगने वाली है। ओके, सो गाइस, अब मैं पहुंचता हूं मेरे स्पेशलाइजेशन की तरफ, वो है हमारा रिलेशनशिप। लेट्स चेक कि आपके रिश्ते कैसे रहने वाले हैं, आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है। तो सबसे पहले मैं आपकी एनर्जी चेक करूंगा, फिर आपके पार्टनर की एनर्जी चेक करूंगा, और फिर मैं थर्ड पार्टी सिनेरियो की एनर्जी चेक करूंगा। ओके, यूनिवर्स प्लीज गाइड हाउ इज द लव लाइफ फॉर द मीन राशि इन द मंथ ऑफ डिसम्बर, सॉरी मंथ ऑफ जनवरी। यूनिवर्स प्लीज गाइड मीन राशि, यूनिवर्स प्लीज गाइड, यूनिवर्स प्लीज गाइड
आप थोड़े से ज़्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहे हो। मीन राशि, माय डियर स्पाइसेस, आप थोड़े से ज़्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहे हो। अगर आप, मुझे ये दिख रहा है कि आप जो है ना, वो थर्ड पार्टीज को लेके आप थोड़ा सा स्मार्ट गेम प्ले करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन वो आपके लिए परेशानी का सबक बन सकता है। आपको स्मार्ट नहीं बनना है, आपको क्लियर कट एनर्जीज में रहनी है। क्लियर कट एनर्जीज आपका ये है कि आइदर थर्ड पार्टी सिनेरियो से आप मूव ऑन कर जाओ, या तो फिर आप वेट करो, लेकिन आप बीच में किसी तरह का कंफ्यूजन पैदा करने की कोशिश मत करना, बिल्कुल भी नहीं। अगर आप करते हो, देखो अभी तक तो जो सिनेरियो रहा है आपके लव लाइफ में, आपकी एनर्जी जो है ना, बहुत कंफ्यूजिंग एनर्जी मुझे दिख रही है। आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो अपने लव लाइफ को लेके, आप किसी जकड़ में बंधे हुए हो, लाइक ओवर थिंकिंग में, या फिर कुछ नेगेटिव थॉट्स में आप बंधे हुए हो। मीन राशि, माय डियर पाइसेस, आप लोग ना एक कंफ्यूजन के बंधन में बंधे हुए हो, तो वहां से आपको निकलना है। और आप जो है ना, बहुत ज्यादा मायूस हो गए हो, और आप एक उम्मीद की किरण, जिसको मैं कहता हूँ ना, आप वो उम्मीद की किरण ढूंढ रहे हो, और आपको उम्मीद की किरण ढूंढ रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि कोई एक उम्मीद मिले। तो मीन राशि, जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं ना, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ऑन द 1 जनवरी 2025 एट 8 PM ऑनवर्ड मैं सर्व बंध्या का चैनल पर लाइव आने वाला हूँ। वहां पे मैं बहुत सारी चीजें क्लियर करूंगा कि आप ओवर थिंकिंग से आप बाहर कैसे आओगे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होती है, एनर्जीज आपके लिए बेसिकली कैसे काम करती हैं, वो मैं क्लियर करूंगा ना। और अगर आप उसको प्रैक्टिस करोगे तो आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, और आप इस सिचुएशन से निकल जाओगे। सो डोंट ट्राई टू बी अ ओवर स्मार्ट। आप स्मार्टली कोशिश मत करो। आप सेल्फ मोटिवेटेड हो, आप सेल्फ पॉजिटिव हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप नेगेटिव में हो, आप सेल्फ मोटिवेटेड हो, आप सेल्फ पॉजिटिव हो, लेकिन कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग में आप जकड़े हुए हो, उम्मीद की रास्ता ढूंढ रहे हो, और कहीं ना कहीं आप कुछ शरारत करने की कोशिश कर रहे हो अपने पार्टनर के साथ। उनको कुछ गलत फहमियां पैदा करने की आप कोशिश कर रहे हो। आप ये दिखा, बेसिकली आप ये दिखाने की कोशिश कर रहे हो ना कि आई एम द बेस्ट, और इसको दिखाने के चक्कर में आप अपने आप को जकड़ते जा रहे हो, और आप किसी मुसीबत में पड़ने जा रहे हो रिलेशनशिप में। डोंट डू दैट, प्लीज डोंट डू दैट। स्मार्टली मूव मत करो। बी अ पॉजिटिव, बी स्ट्रेट फॉरवर्ड, सिंपल एज दैट। क्योंकि हर कंफ्यूजन से निकलने का एकमात्र ही सॉल्यूशन होता है, और वो सॉल्यूशन होता है सच, ट्रूथ। तो जो भी आपका सच है, जो भी आपका ट्रूथ है, आपको उस सच के साथ ही चलनी है। अगर आपको लगता है कि आपके पार्टनर्स आपको चीट कर रहे हैं, तो आप डायरेक्ट बता दो कि आप मुझे चीट कर रहे हो, आई एम नॉट गोना टू बी विथ यू। अगर आप उनको चीट करने की कोशिश कर रहे हो, तो भी आप उनके मुंह पे बता दो दैट आई लाइक समवन एल्स, और समबडी एल्स हैज कम इनटू माय लाइफ, आई एम लीविंग यू। आप ये भी करो, क्योंकि देखो अगर आप उसको चीट करोगे तो उसका सजा तो आपको मिलने वाली है, मिलेगी जरूर, डेफिनेटली। अभी नहीं तो कभी ना कभी तो मिलेगी, बट मिलेगी जरूर। लेकिन अगर आप स्मार्ट मूव करके उनके अंदर कंफ्यूजन पैदा कर रहे हो ना, तो कहीं ना कहीं आप एक और गलती कर रहे हो। तो आप ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो। आपके पास की है, आपके पास चाबी है, की है आपके पास। आप अपने चाबी को खोलो और आप आगे बढ़ो, ठीक है। आप अपने चाबी को खोलो और आगे बढ़ो, लेकिन किसी के बीच में कंफ्यूजन पैदा आप मत करो। स्ट्रेट फॉरवर्ड रहो। डोंट ट्राई टू बी अ स्मार्ट और ओवर स्मार्ट। स्मार्ट बनो, ओवर स्मार्ट मत बनो। यहाँ पर मुझे थोड़ी सी ओवर स्मार्टनेस की एनर्जीज आ रही हैं आपके आपके तरफ से। स्पाइसिस, डोंट डू दैट। अदरवाइज आपके जो वैलेंटाइन डे मंथ है ना, वो वैलेंटाइन डे मंथ आपकी बहुत ज्यादा बुरी हो जाएगी। ऑलराइट, लेट मी चेक योर पार्टनर्स एनर्जी। Universe, please guide Pisces partners energy. Universe, please guide Pisces partners energy. Universe, please guide Pisces partners energy. Universe, please guide Pisces partners energy.
यूनिवर्स प्लीज गाइड स्पाइसेस पार्टनर। गाइस क्या चल रहा है? आपके पार्टनर कंफ्यूजन में है। शायद आपने किसी तरह का कोई कंफ्यूजन उनके दिमाग में डाल दिया हो। आपके पार्टनर कंफ्यूजन में है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में नहीं है। उनके सामने चीज़ें बहुत जल्दी क्लियर होने वाली है और वो आपसे ज़्यादा स्मार्ट है। आपके पार्टनर आपसे बहुत ज़्यादा स्मार्ट है। वो आपने जो भी कंफ्यूजन क्रिएट की है ना, वो कंफ्यूजन कुछ समय के लिए हो सकता है, बट वो ज़्यादा देर तक रहने वाली नहीं है। हैंगमैन का कार्ड है। हैंगमैन जो है वो दिखाता है कि कंफ्यूजन में है। शॉर्ट्स 8 10 ऑफ शॉर्ट्स के कार्ड है। यहाँ पे मायूसी भी दिखाता है कि वो मायूस भी हैं, लेकिन उसके साथ साथ उनके पास और भी पॉजिटिव कार्ड है। द हायर प्रेस्टेस का कार्ड है, द हेरोफेंट का कार्ड है। ये दो ऐसे पॉजिटिव कार्ड है ना कि यहाँ पे लोग जो है ना वो आपके थॉट, आपके सोच से बियॉन्ड सोचते हैं। तो उनकी सोच जो है ना आपसे बियॉन्ड है, आपके ऊपर है। टेम्परेरी के लिए कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादा टाइम वो कंफ्यूजन में रहेंगे नहीं। और अगर आप स्मार्ट प्ले करना चाहोगे तो आपके स्मार्टनेस को बहुत जल्दी समझ जाएंगे। फिर आपको लेने की देनी पड़ जाएगी। डेफिनेटली आपको लेने की देनी पड़ जाएगी। तो आप स्मार्ट प्ले मत करो, क्योंकि आपका पार्टनर आपसे ज़्यादा स्मार्ट है। ही और सी मे बी वेरी काम कूल पर्सनैलिटी, ठीक है। बहुत ज़्यादा काम कूल, बहुत गंभीर टाइप के इंसान होंगे वो। और वो आपसे ज़्यादा ज़्यादा स्मार्ट है। वो शायद आपके मुंह के ऊपर कुछ ना बोले, बट उनको समझ में सब आ जाएगा। खेल बहुत ज़्यादा दिन तक आप नहीं खेल पाओगे, आप एक्सपोज हो जाओगे। पाइसेस, डोंट डू दैट, डोंट डू दैट। बी स्ट्रेट फॉरवर्ड, या अच्छा रहे या बुरा रहे, जो भी हो, लेकिन आप सिंपल सा स्ट्रेट फॉरवर्ड रहो। आप स्मार्ट प्ले मत करो। ये मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं और जो शरारत करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं उनके लिए नहीं रीड कर रहा हूँ जो थर्ड पार्टी सिनेरियो में या फिर वेटिंग में है या फिर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। ये उनके लिए नहीं है। यहाँ पे मैं बात उनके लिए कर रहा हूँ जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में है, या फिर यस, जो रिलेशनशिप में है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। मैरिड कपल के लिए अगर मैं बात करूं तो मैरिड कपल के लिए उतना ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं है। आप लोग को दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग अच्छी रहेगी। आप लोग सोच समझ के काम को भी करोगे, सोच समझ के आप लोग आगे बढ़ोगे और चीज़ों को वेल बैलेंस्ड करोगे। सो मैरिड कपल के लिए मुझे यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है, बट जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दिख रही है। क्योंकि पहला बात तो यह है कि मीन राशि स्पाइसेस, वो आप अपनी ओवर स्मार्ट गेम प्ले करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आपके पार्टनर आपसे ज़्यादा स्मार्ट है, बहुत ज़्यादा स्मार्ट है। तो आपकी ये सारी चीज़ों को ना बहुत जल्दी एक्सपोज कर देंगे। फिर आपके पास 1% भी चांस नहीं बचेगा। सो डोंट डू दैट। ओके गाइस, सो लेट्स चेक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन और थर्ड पार्टी सिचुएशन। यूनिवर्स प्लीज गाइड फॉर द नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। Universe please guide for the no contact situation. 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 Universe please guide for the no contact situation.
नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में जो कोई भी है इस समय, थोड़ा सा आपको इंतजार और करना पड़ेगा। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आपको थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं अभी जो है कॉन्टैक्ट की स्थिति नहीं दिख रही है, लेकिन एक गुड थिंग ये है, एक अच्छी चीज ये है कि आपकी एनर्जी शिफ्ट हो रही है। आपके एनर्जीज जो है वो एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन में जा रही हैं, यानी कि आप स्ट्रेंथ, आप धैर्यवान हो रहे हो, आप ताकतवर हो रहे हो, और डिवाइन के ब्लेसिंग्स आपके साथ है। डेफिनेटली डिवाइन के ब्लेसिंग्स आपके साथ है, और आप अपने प्रोफेशन में बहुत अच्छा करने वाले हो। अपने प्रोफेशन में ऑलरेडी आप बहुत अच्छा करने वाले हो। तो जैसे ही जब आपकी स्ट्रेंथ आपके साथ होगी ना, तो आपके प्रोफेशन जो है वो बहुत अच्छे होंगे। आप अपने प्रोफेशन में ग्रो करोगे आप। एंड साथ ही साथ अगर मैं ये बताऊं, तो आपकी जो नींद उड़ी हुई थी ना, अब वो उड़ी हुई नींद आपकी वापस आ जाएगी। आप चैन की नींद सोओगे। लेकिन जो थर्ड पार्टी सिनेरियो है, उनके लिए गुड न्यूज़ ये है कि आपके पार्टनर को, जो आपको ठुकरा कर किसी थर्ड पार्टी के पास गए थे, अब उनका दी एंड होने वाला है। उनको कहीं ना कहीं उनकी हार्ट ब्रेक होंगी, बहुत बुरी तरीका से ब्रेक होंगी। सिर्फ ब्रेक मैं नहीं बोलूँगा, बहुत बुरी तरीका से ब्रेक होंगी। एंड देन फिर वो उम्मीद की किरण भी ढूंढेंगे कि काश कोई ऐसा होता जो कि उन्हें इस सिचुएशन से बचा पाता, बट सॉरी, उन्होंने बहुत देर कर दी है। अभी मैं अगर मैं करंट सिचुएशन बताऊं, तो करंट सिचुएशन जो है वो फुल ऑन कंफ्यूजन से भरी हुई है। उनकी आपस में बहुत ज़्यादा ही फाइट चल रही है, बहुत ज़्यादा फाइट चल रही है उनके आपस में। तो ये फाइट का नतीजा ये होने वाला है कि आपके पार्टनर का हार्ट ब्रेक होने वाला है। डेफिनेटली हार्ट ब्रेक होने वाला है। सो थर्ड पार्टी सिनेरियो में जो है, देयर इज अ बहुत बहुत ज़्यादा चांस है कि आपके पार्टनर आपसे वापस दोबारा कांटेक्ट करें। आपके पार्टनर आपसे दोबारा कांटेक्ट करें फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2025। नए साल में नया तोहफा आप लोगों के लिए। आपके पार्टनर्स आपसे दोबारा कांटेक्ट करेंगे, डेफिनेटली करेंगे। नो कांटेक्ट सिचुएशन जिनकी आपसी कुछ मतभेद के वजह से दूर हो चुके हैं, उनके लिए वेट है। बट नो कांटेक्ट सिचुएशन वालों के लिए अब इंतजार ज़्यादा दिन करने की ज़रूरत नहीं है। आपके पार्टनर के हार्ट ब्रेक होंगे, 200% होंगे। अगर उन्होंने स्मार्ट गेम प्ले किया था ना, तो ओवर स्मार्टनेस का सजा उनको मिलने वाली है। मीन राशि, क्या मैं एक बार चेक कर लूं कि आपके पार्टनर्स और थर्ड पार्टी के बीच क्या चल रही है? उनके बीच फाइट चल रही है तो दिख रहा है, बट मुझे थोड़ा सा और क्लैरिटी चाहिए। लेट्स चेक, थोड़ा सा और क्लैरिटी लेता हूँ। यूनिवर्स प्लीज गाइड। फोर ऑफ कप, फाइव ऑफ कप। यूनिवर्स प्लीज गाइड। यूनिवर्स प्लीज गाइड। गाइस, आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा क्यूरियस हैं। वो रिलेशनशिप को लेकर बहुत ज़्यादा क्यूरियस हैं, लेकिन उनको निराशा मिल रही है। उनको निराशा हो रहा है क्योंकि जो उनकी एक्सपेक्टेशन थी ना, उनकी एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं हो पा रही है। उनकी एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं हो पा रही है, तो काफ़ी निराश हैं। इस समय निराशा के दौर से वो गुजर रहे हैं। उनके अंदर ना बहुत टफ टाइम से गुजर रहे हैं इस समय। ऐसा नहीं कि मतलब बहुत इजी। आपको अगर दिख रहा होगा कि आपके पार्टनर बहुत खुश है, वेल है, गुड है, तो सिर्फ ये दिखाने के लिए है, लेकिन ऐसा वो उनका बिल्कुल भी नहीं है। वो बहुत ही ज़्यादा टफ टाइम से गुजर रहे हैं इस समय। और ये टफ टाइम जो है ना, ये थर्ड पार्टी का दिया हुआ वक्त है। थर्ड पार्टी के द्वारा क्रिएट किया गया है ये समय है। सो यस,
डेफिनेटली ये तो हो रहा है। बीच में कहीं-कहीं उनको राहत की सांस मिल रही है, उनको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें बैलेंस हो रही हैं, मतलब उनके कंट्रोल में है, बट चीज़ें उनके कंट्रोल में बिल्कुल भी नहीं है। इस समय चीज़ों को कंट्रोल कर रहा है थर्ड पार्टी। जो भी थर्ड पार्टी हैं, वो चीज़ों को कंट्रोल कर रहे हैं, आपके पार्टनर कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। उनको सिर्फ़ दिख रहा है, बट ऐसा है नहीं। जिसको मैं अगर बोलूँ ना कि हवा में अ, महल बनाना, कुछ उस तरह का ही सिनेरियो चल रहा है। आपके थर्ड पार्टी आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में। तो गाइज़ ये आपके थर्ड पार्टी सिनेरियो की रीडिंग थी एंड आप लोगों की सबकी रीडिंग थी फॉर द मीन राशि न्यू ईयर 2025 की जैन मंथ एंड आई होप कि आपसे ये रीडिंग रेजोनेट करे। तो ये रीडिंग आपसे कितनी रेजोनेट करती है गाइस मुझे कमेंट में बताना और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें एंड वन इम्पॉर्टेंट नोट ऑन 2025 1st Jan at 8 p.m. I'm coming live on my YouTube channel on one and only on Sarv Bandya. So do not forget to attend my live session that you will get to learn a lot of things about the energies, how the energies work, how to move on from the overthinking and the frustration, and how you can fulfill your manifestation, which is the most important thing which I'm going to teach you because I'm a law of attraction expert as well. सो मीन राशि ये थी आप लोगों की रीडिंग। तो रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को आगे बढ़ाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।